कहता है वेतन का 80% खर्च करता है। मान लेते हैं इसका आय 100 रुपया। 100 रुपया क्यों मान रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत का खेल जब भी होता है वो 100 पर होता है, तो हम मान लिए उसका आय कितना 100। अब कहता है कि 80% खर्च कर देता है। खर्च कितना कर देता है? तो 100 का 80% कितना हो जाएगा 80। और आगे कहता है तो इनकम कितना 100, 80 खर्च कर देता है तो बचत कितना हो जाएगा? बचत 20 का। अब क्वेश्चन में कहा है इसका वेतन 25% बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो एक चीज हमको समझाइए, अगर 125% अगर करेंगे तो टोटल आ जाएगा, कुल आ जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहेंगे कि सिर्फ 25% निकालेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ वृद्धि आएगा। 125 करेंगे तो टोटल वेतन, अब 25% निकालेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ वृद्धि आएगा। तो हम 25% ही निकाल रहे हैं, तो 25% किस चीज को डिनोट करेगा? वृद्धि को डिनोट करेगा। और 125% किस चीज को डिनोट? टोटल वेतन को। ठीक है, 25% सिर्फ वृद्धि वेतन आएगा और 125% करेंगे तो टोटल वेतन आएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। कहता है कि आय 25% बढ़ जाता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आता है, होता है 1/4। तो 100 का 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। ये क्या आ रहा है? हम सिर्फ वृद्धि लेकर चल रहे हैं, टोटल लेकर नहीं चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? वृद्धि। ठीक है, अब कहता है उसके व्यय में 15% की वृद्धि। तो व्यय का मतलब खर्च, खर्च में कितना परसेंट? 15% का मतलब होता है 3/20। कैसे? तो 15/100, 3 पचे 15, 20 पंचे 100। तो 3/20, 20 करेंगे 20 चौके 80, ऊपर में कितना है 3, तो 3 चौके 12। ये 12 क्या आया? अगर 115% करेंगे तो टोटल आएगा, 115% करेंगे टोटल, और सिर्फ 15% करेंगे तो क्या आएगा? वृद्धि। तो हम 15% लेकर चल रहे हैं, तो ये क्या आएगा? वृद्धि आएगा, वृद्धि। तो एक चीज बताइए, हमको बचत चाहिए तो इनकम में से खर्च घटा लेंगे, तो 25 में से 12 घटा लेंगे तो कितने? 13। ध्यान रहे 13। ये 13, ये चीज जो टोटल है ये क्या है? वृद्धि है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि बचत में, तो वृद्धि कितना का? 13 का। किस पर? 20 पर। अगुने कितना? 100। 20 पंचे क्या परसेंट वृद्धि आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। आप यही तरीका लेके चलिएगा, सिर्फ वृद्धि लेके चलेंगे। क्लियर है? टोटल करने की कोई जरूरत नहीं। 125 या यहाँ मान लीजिए 115 करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वृद्धि निकालना है तो वृद्धि लेके चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है आय का 30% बचत करता है। तो आय मान लेते हैं 100 रुपया, अब बचत कितना हो जाएगा? 30% का मतलब 30 रुपया। अब बताइए यहाँ से खर्च आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 में से 30 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है आय 10% बढ़ जाता है। तो आय 10%, 100 का 10% तो 10 हो जाएगा, 110 नहीं करना है, 10 करके कितने? 10। अब क्वेश्चन में कहता है बचत से 20% अधिक बचत करता है, पिछली बचत से 20% अधिक। तो बचत यहाँ है, तो 20% का मतलब 1/5। तो 30 का 1/5 करेंगे तो कितना? 6 बचत वृद्धि, अभी वृद्धि लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से खर्च निकाल लेंगे। तो एक चीज बताइए, इनकम में से बचत घटा लेंगे तो खर्च आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 4 क्या आ जाएगा? 4 रुपया का वृद्धि आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात समझ में आ रहा है? अगर गलती से मान लीजिए यहाँ ऐसे आ जाए 13 आ जाए, इसका मतलब घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब खर्च में कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? कमी हो। निगेटिव आएगा तो कमी हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो अभी यहाँ कितना था? 6। तो 10 में से 6 घट जाएगा तो पॉजिटिव 4 आया है, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है। तो प्रतिशत खर्च में वृद्धि बराबर हो जाएगा, खर्च में वृद्धि बराबर 4 का वृद्धि किस पर? 70 पर। अगुने कितना? 100। तो 40 बटा कते? 7। तो 40/7 का मतलब 7 पचे 35, 5 7 49, यानी 5.7 लगभग
अब ध्यान समझिएगा, यहाँ दशमलव में आ गया है, यहाँ एलिगेशन लगाइएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। सीधा सीधा रहेगा तो एलिगेशन लग जाएगा, लेकिन जब दशमलव में जब भी आएगा तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा एलिगेशन लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमसे समझिएगा। कहता है एक आदमी आय और खर्च का रेशियो दिया हुआ है, आय और खर्च का रेशियो दिया हुआ है 8:5। तो एक चीज बताइए, आय 8 है, खर्च 5 है, तो बचत कितना हो जाएगा? 3 का। यहाँ तक ओके है। अब क्वेश्चन में कहा उसका इनकम क्या परसेंट बढ़ जाता है? तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अब ये आय में वृद्धि। अब आय के पास हम जाएंगे, आय यहाँ कितना है? अब बताइए, यहाँ अगर 8 है तो 4 का मल्टीपल है तो पूरा पूरा कट जाएगा तो इंटीजर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ अगर 7 रहे, क्या रहे? 7 रहे, तो अब बताइए अगर हम कह देंगे कि इनकम में 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि का मतलब 1/4 होता है। अब यहाँ 1/4 7 के पास लेके आएंगे तो बताइए पूरा पूरा 4 इसको काटेगा? नहीं, तब फ्रैक्शन में आ जाएगा, तब कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलकुलेट। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ 4 है तो पूरा रेशियो में हम 4 से गुना कर देंगे, पूरा रेशियो में 4 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ 1/4 है तो यहाँ कितना है? 8 है, तो हमको गुना करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं खर्च में कितने? 28% का मतलब होता है 28/100, 7/20 होता है। 4 से काट लेंगे, 4 7 28 और 4 से काटेंगे तो 20, 7/20। अब 25 चौक 100, 4 से काटेंगे तो 7 चौक 28 और 25 चौक 100, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 25 को लेके जा रहे हैं किस में? ये जो वृद्धि है किस चीज में? खर्च में। खर्च में। तो एक चीज बताइए, खर्च के पास हम लेके जाएंगे, खर्च यहाँ है, तो एक चीज बताइए यहाँ कितना है और यहाँ कितना? एगो 5 का कमी है कि नहीं? क्या वो 5 की कमी? 5 को 7/25 करेंगे तो एक चीज बताइए, एगो और 5 आ जाएगा तो 25 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा रेशियो को 5 से गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? अगर गलती से यहाँ 7 रहता, क्या रहता? लेकिन 7/25 है तो पूरा रेशियो को कितना से गुना करना पड़ता? 25 से। ठीक है, यहाँ कितना था? 5 है, यहाँ कितना? 25। तो क्या वो 5 की जरूरत है? एगो 5, तो 5 से गुना कर देते हैं। ई कितना हो जाएगा? ई 25, ई ओके है। अब ध्यान दीजिए, आय कितने बढ़ा है? 1/4, 4 से काटिए तो कितना आ जाएगा? 10। और खर्च में कितने? 7/25, 25 से 25 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। तो आय में से खर्च घटा लेंगे तो बचत आ जाएगा, तो 10 में से 7 घट जाएगा 3। ये 3 पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है, इसका मतलब बचत में वृद्धि हो रहा है। तो कितना का वृद्धि? 3 की वृद्धि किस पर? 15 पर। अगुने कितना? 100। तो 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। क्या परसेंट वृद्धि? ओके है, आगे बढ़ते हैं। कहता है ए अपनी आय का 35% बचत करता है। ए अपनी आय का, आय मान लेते हैं 100, तो 35% बचत करता है, तो बचत कितना हो जाएगा? 35। तो खर्च कितने हो जाएगा? 65। यहाँ तक ओके है। अब कहता है आय 20.1% बढ़ जाता है। आय, तो एक चीज बताइए, इसका 20.1 तो 20.1 के हो जाएगा। अगर 100 है, 100 का 8% निकालेगा, जितने परसेंट होगा उतना ही होगा। 100 का 8% 8 न होगा। बात समझ में आ रहा है? 100 का किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालेंगे वह उतना का उतना ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 का 20% अगर निकालना हो तो कितने हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो वही चीज है, इनकम कितना है? 100। कितना परसेंट बढ़ा है? 20.1% बढ़ा है, तब वृद्धि कितना हो जाएगा? 20.1 का हो जाएगा। अच्छा, ये जो निकाल रहे हैं सिर्फ वृद्धि निकाल रहे हैं कि टोटल निकाल रहे हैं? सिर्फ वृद्धि। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके खर्च में कहते हैं 20% का मतलब 1/5। किस चीज में? खर्च में। तो नया खर्च कितना हो जाएगा? 1/5 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो आय में से खर्च घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगा। घटा लेंगे 7.1 ना, बचत में 7.1। अब एक चीज बताइए, पॉजिटिव आया है
तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वृद्धि। घटाव ठीक है ना। तो बचत प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि कितना का, 7.1 किस पर, 35 गुने कितना। अब मुझे कर लीजिए, अगर 7 रहता तो 7 रहता तो ये 5 बार में करता तो ये 20 हो जाता, लेकिन ये 7 से ज़्यादा है तो मान भी 20 से ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आया होगा। अगर ये 7 रहता तो क्या बार में करता, 5 बार में, ये 5 क्या बार में करता, 20 बार में। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये मान क्या है, 7 से ज़्यादा है तो मान भी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 20 से ज़्यादा आएगा। तो 20 से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा 20 दशमलव करते हो जाएगा 3%। कोई दिक्कत नहीं। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है एक आदमी का आय कितने है, 20,000 है, 12,000 आय है। अब इतने डाटा का जरूरी है नहीं है, या करना चाहते हैं काटना चाहते हैं तो काटे। 3 को 0 से 3 को 0 कट जाएगा, 6 दूना 5 दूना 10। अब कहता है आय कितना हो जाएगा 6, खर्च कितना 5, बचत 1। यहाँ तक समझ में आया होगा तो आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले वर्ष आय में कितने 12%। तो 12% का मतलब होता है 3/25। कितने होता है, कोई दिक्कत है। जैसे 12/100 कीजिएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 25 चौक 100, 3/25। ये किस चीज में परिवर्तन है, आय में। खर्च में कितने 5%। तो 5% का मतलब खर्च में 5%, 1/20। अब ध्यान दीजिएगा, आय के पास लेके जाएंगे 25 लेके जाएंगे तो 25 इसको काटेगा नहीं, और खर्च के पास 20 लेके जाएंगे तो काटेगा नहीं। तो खर्च में लेके जाएंगे तो 5 के पास लेके जाएंगे तो 1/20 कितना चाहिए, 4 चाहिए, बोलिए नहीं रहे। इसको कितना चाहिए, 25 चाहिए। तो 25 चौके 100 से गुना कर देंगे तो इसका 25 भी हो जाएगा और इसका 4 भी हो जाएगा। क्लियर है। तो हम कितने से गुना कर ले, 100 से। ये 600, ये 500, 100। कोई दिक्कत है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। कहता है आय में 12% की वृद्धि। तो 12% का मतलब 3/25। अब 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100, 6 गुने 100 है तो 25 चौक, तो 6 चौक 72। नहीं समझ में आया होगा। 6 गुने 100 है ना, इसका कहते 3/25, 25 चौका 100, तो 6 चौका 24 दिया 72। बात समझ में आ रहा है, 72। अब ये 5% वृद्धि, तो खर्च में 5% वृद्धि का मतलब 5% का मतलब 1/20। तो 5 गुने 100 है, ये सब ये नहीं कि 500 का काटना शुरू कर देना है। तो 1/20, 20 पंचे 100, कते आ जाएगा 25 का वृद्धि आ जाएगा। अब बताइए इनकम में से खर्च घटा लेंगे तो बचत आ जाएगा। तो 72 में से 25 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 6 में से 2 घट जाएगा 4। ये तो वृद्धि आया है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर बचत में प्रतिशत वृद्धि कितने का 47, कितने 100 गुने कितने 100, क्या परसेंट। कोई दिक्कत, समझ में आ गया है। आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।